अच्छा रितु जी, थैंक यू। टीनेज में अग्रेशन बहुत है, अग्रेसिव बहुत है बच्चे, इमोशन उनका फ्लक्चुएट होता रहता है, उनका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है बिकॉज ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। और हमारा जो मिशन है वो क्या है, स्ट्रांग इंडिया बनाना। तो हम बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चों में मिस कर रहे हैं जो हमारे साथ कभी नहीं था। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऐसा मतलब ये टॉपिक हमारे लिए जरूरी क्यों है, या फिर अनम्यूट करके बता सकते हैं हमें क्यों इस पे आज बात करना चाहिए। आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं मुझे, आप मुझे अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। वेटिंग। ओके, चलिए फाइन, मैं बताती हूँ। एक्चुअली टॉपिक हमारे लिए नेसेसरी क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे में एक पेशेंस लेवल था वो आज हम अपने बच्चों में नहीं देख पा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे साथ फैमिली थी, हमें समझती थी, वो कभी एंगर भी होती थी तो हम उतना डीप में नहीं जाते थे। आज बच्चों को अगर हम एंगर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा वो डीप में चले जाते हैं, और उनके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। उनको यही नहीं पता होता कि उनके मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं। मतलब उनको खुद को ही नहीं पता उनके रीजंस क्या है मूड स्विंग्स के। क्या आप लोग भी ऐसा लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही मतलब फेस कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ? तो मुझे चैट बॉक्स में वाई लिख के बताएं। मुझे आंसर करें चैट बॉक्स में कि अगर मूड स्विंग्स बच्चों के हो रहे हैं तो वो क्या हम उनको पता कर पाते हैं कि मूड स्विंग्स इनके क्यों हो रहे हैं? एक्चुअली जहां तक मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें मैं भी फेस कर रही हूँ, मेरे भी टू किड्स हैं। तो कितनी बार हमें पता नहीं चलता इनके मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, और इनका रीजंस हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन यही है कि शायद हमारा उनसे बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं है, या वो हम पे उतना ट्रस्ट नहीं करते जितना उनको ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे हम अपने पेरेंट पे ट्रस्ट करते थे कि हाँ हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सपोर्टिव है हमारे लिए। और एक कहीं ना कहीं हमें डर भी होता था कि अगर पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, किसी और से पता चलेगा तो कहीं और ज्यादा फिर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो एक ये भी होता है। बट आज ना कहीं पेरेंट्स ने ना उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर दिया है। स्कूल में भी ना अब टीचर उनको मारते नहीं है, और वो चीजें कहीं ना कहीं हमने फेस की है। हमें टीचर्स का भी डर होता था, हमें अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सबका डर होता था। लेकिन आज वो बच्चों में चीजें नहीं रही हैं। तो उनके जो मूड्स हैं वो हमें समझ में नहीं आ पाते कि उनके मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं। बहुत सारे उनके पास कांस्टेंट थॉट्स हैं, और क्या किन चीजों से वो उनके स्विंग्स हो रहे हैं वो हमें पता नहीं चल पा रहा है। सेकंड, उनका एंगर और इरिटेशन, मतलब बहुत जल्दी वो एंगर हो जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं। मतलब उनको हम किसी वेडिंग्स में ले जाने के लिए बोलें तो उनको वहां नहीं जाना है, बर्थडे पार्टीज इंजॉय नहीं करनी है, उनको फैमिली गेट टुगेदर इंजॉय नहीं करना है। तो गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट होते हैं कि हमें क्यों जाना है वहां पे, बहुत ज्यादा उनका बस पढ़ाई का प्रेशर है। तो सो मैनी टाइम्स हमने ये भी देखा है, जब हम कंसल्टेंसी करते हैं बच्चों की भी हमारे पास आती है, तो उसमें यही देखा जाता है कि बच्चे सोशलाइज नहीं होना चाहते हैं। वो एक उनका ना एक लिमिट हो चुका है, एक फ्रेंड्स या फिर मम्मी पापा बहन भाई, बस ये दो चार लोग ही उनकी एक ना पूरा वर्ल्ड है। तो क्या हम इतने से में ही सीमित रह के रह सकते हैं? तो मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जितना हम अपने आप को एक्सप्लोर बाहर एक्सप्लोर करेंगे ना उतना ज्यादा हम लर्निंग लेते हैं। थर्ड एंड स्क्रीन एडिक्शन, बच्चों में स्क्रीन एडिक्शन जो हम हर बार बात करते हैं कि स्क्रीन का एडिक्शन हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। तो उसके वजह से भी ना बच्चे ना सोशल नहीं होना चाहते हैं। उनको मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेशन होती है, क्योंकि उनको लगता है वो स्क्रीन जो टाइम है ना वो उनकी सबसे बड़ी दुनिया है। और फोर्थ वन इज की पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच कॉन्फ्लिक्ट। मतलब हमेशा पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में ना एक छोटा सा कहीं ना कहीं वो रहता है कि अ, उनको ये लगता है बच्चों को ना कि पेरेंट्स हमें समझ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ एज फैक्टर या जनरेशन गैप उसे बोल सकते हैं। उनको लगता है कि पापा मम्मी आपके तो टाइम में ऐसा नहीं होता था, आज तो पूरा हमारा टिप पे है सब कुछ चीजें। तो जब चीजें ऐसी होती है ना तो उन लोगों को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट कहीं ना कहीं जो उनका अग्रेशन है, और
जो उनका इमोशंस है वो कहीं ना कहीं हमें ना समझना होगा। उसके लिए हमें बात करनी होगी कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो आप सब रेडी हैं? मैम। यस मैम। मैम, अभी एक इश्यू सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, जैसे मैं जी। फेस कर रही हूँ, कि उनका शेड्यूल इतना टाइट होता है, स्कूल, ट्यूशन और एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज है, उसकी राइट। वजह से भी उसके मूड में काफी चेंज आ जाता है। तो यस। उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा कि क्यों हम क्या हम भाग रहे हैं सब कुछ अचीव करने के लिए। हाँ, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम ना आउट ऑफ टॉपिक चले जाएंगे फिर, ठीक है। मैं ओके। लास्ट में ले लूंगी ये, पक्का श्योर। आज जो हम बात करने वाले हैं टीनेज ब्रेन रियलिटी, मतलब इनकी जो रियलिटी है वो क्या है। तो अभी मुझे कोई बता सकता है कि अभी टीनेज का जो ब्रेन है उनका रियलिटी क्या है? कुछ मतलब अगर आपको लगता है कि क्या उनके दिमाग में चलता रहता है, अनम्यूट करके बता सकते हैं। एस। हाँ, दीक्षिता जी बताइए। मैम, सबसे पहले तो अभी वो पूरा जैसे रेस में घोड़ा दौड़ता है ना, वैसे ही उसकी साइकोलॉजी हो गई है। क्योंकि हर जगह पर अगर वो फर्स्ट नहीं आता तो पूरी हम्म। सोसाइटी, चाहे वो स्कूल हो, फ्रेंड्स हो, सभी हम्म। को लेकर वो प्रेशर फील करता है। तो राइट, मतलब एक एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले, हाँ, वही मुझे लग रहा है। हाँ, एक्चुअली ना उनका जो दिमाग है ना पूरा ऐसा कंस्ट्रक्शन जैसे चलता है ना, ऐसे उनके माइंड में, ब्रेन में ना हमेशा वो चीजें चलती रहती है कांस्टेंट, मतलब मैसेजेस एंड कांस्टेंट उनके पास बहुत सारे थॉट्स हैं। अगर मेरे साथ ये नहीं हुआ तो वो मेरे साथ नहीं हो पाएगा, मतलब कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी मिस्टेक हमारी भी है कि हमने ना बच्चों को बहुत प्रेशराइज कर दिया है कि भाई अगर आपके 100% नहीं नहीं आए ना, या आपके 98% नहीं आए, तो आपको वो कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो इतना सारा कंपटीशन होने के बाद भी ना कुछ बच्चे ही हैं, 2%, मैं बोल सकते हैं कि 2% बच्चे ही उस जर्नी में हम जा पाते हैं जो उनको बहुत बड़े अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, और 98% के उन बच्चों के वजह से ना बहुत सारा सेक्रीफाइस करते हैं। और हर बच्चा ना इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है, तो उनके लिए डेस्टिनी कुछ और डिसाइड कर रखी होती है, लेकिन हम भी उन पे प्रेशर, ना उनके पास इतना प्रेशर होता है ना कि भाई आपको स्कूल में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, देन आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको आगे बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगा। इतना सारा प्रॉब्लम ना उनके साथ है, और वो इसी अ, पर इसी चक्कर में वो हमेशा परेशान रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कुछ अच्छा मिल जाए, हमें कॉलेज अच्छा मिल जाए। तो उनके पास बहुत सारा ना माइंड, उनका कांस्टेंट ब्रेन काम कर रहा है। उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने की जरूरत है, बिकॉज अगर हम उनका सपोर्ट नहीं बनेंगे तो आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। बहुत सारे, सो मैनी केसेस हैं, सो मैनी केसेस मैं देख रही हूँ कि डेली एक नया केस आता है कि उस बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि बच्चों के साथ ना पेरेंट्स का ना बॉन्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। उनको बोलना है पेरेंट्स को कि भाई कोई बात नहीं, अगर आप 98% नहीं ला रहे हैं ना तो 80% वाले भी सरवाइव करते हैं, और हमने बहुत अच्छे मार्क्स लाकर भी हमने क्या किया, आज भी हम बहुत अच्छा कुछ दे पा रहे हैं ना अपनी सोसाइटी को। अगर हम, मैं अपनी ही बात करें तो हमने बहुत अच्छे मार्क्स उस टाइम नहीं लाए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी सोसाइटी में बहुत कुछ दे पा रहे हैं। ऐसे ही हम अपने बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लाएंगे, उनको लाइट करेंगे, उनके ब्रेन को लाइट करेंगे, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी उनकी जर्नी। उनके पास ना इमोशंस बहुत फास्ट हैं और लॉजिक उनका स्लो है बहुत ज्यादा ना। जैसे इमोशंस ना इतने फास्ट आ जाते हैं उनके पास ना, जैसे हमारे सारा का सारा चैट जीपीटी है ना हमारे पास। किसी ने यूज किया चैट जीपीटी? ओके, वेरी गुड अंकिता जी। तो उसमें क्या है, जैसे हम कुछ भी मैसेज उसमें डालते हैं कि मुझे ये दे दो, तो ऐसे ना हमारे पास फास्ट इमोशंस हैं बच्चों के पास। और फास्ट इमोशन इतने ज्यादा हैं कि अगर हम उसका, जब वो लॉजिक निकालना शुरू करते हैं ना उसका, तो उसका लॉजिकली वो बहुत स्लो हो जाता है। तो वो इमोशनली ना अनबैलेंस हो रखे हैं। तो वो बैलेंस कैसे कर पाएंगे? चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम? टाइप इन द चैट बॉक्स। हेलो। हाँ हाँ, रितु जी बोलिए।
हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप सही बोल रहे हो कि इस समय सुसाइड केस बच्चे बहुत अटेम्प्ट कर रहे हैं, और ये मैंने देखा भी अपनी बेटी के केस में। उसके हम्म। कॉलेज में, उसके कैंपस में अभी 22 दिन में 2 सुसाइड हुए। और उसके मतलब 3-4 दिन, आई थिंक 24-25 जनवरी के आसपास उसी के हॉल में उसी के बैचमेट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ओहो। वो बहुत ही मतलब उसमें बेटी जो है बहुत इमोशनली हम्म। होकर के बहुत डाउन महसूस कर रही थी। घर तो राइट। नहीं आई, बट मैं उसके इतने कांटेक्ट में थी, तो उसके एक दो शब्द थे, माँ आपके जैसा भी हर कोई नहीं बन सकता। तो उस एग्जैक्टली। फिर मैंने उससे बाद में बात करी, तो उसने बोला कि माँ, आप ना बहुत समझती हो हर चीज को, और मतलब हमारा सपोर्ट करते हो। अदरवाइज हम्म। पेरेंट्स ही खास तौर से माँ ही वो चीज कर देती हैं जो आप बच्चा उम्मीद भी नहीं करता है कि अरे उसके बच्चे तो ऐसे कर रहे हैं, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। ये चीज एग्जैक्टली। उसने मेरे को बोला। तो वाओ, मैंने कहा नहीं ग्रेट। बेटा, ऐसा नहीं होगा। थैंक यू सो सुपर। मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वंडरफुल शेयरिंग। एक्चुअली जैसे बताया ना कि बच्चे ने वापस रिकॉल किया कि भाई मम्मी आपने मुझे संभाल रखा है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है अपने बच्चों के लिए। बिकॉज अगर हम स्ट्रेंथ नहीं बनेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं बहुत डाउन फील करेंगे, और फिर वो उस स्टेप तक पहुंच सकते हैं जहां कभी हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि सुसाइड अटेम्प्ट करना इट्स नॉट अ इजी टास्क ना, वो भी कहीं ना कहीं इतने ज्यादा अंदर डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि उनको लगता है कि भाई अब कोई सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि मार्क्स हम ला नहीं पा रहे हैं, पेरेंट्स के पैसे लगे जा रहे हैं, और रिजल्ट हमारे पास है नहीं। तो उनको क्या लगता है कि इससे बेटर है कि हम कुछ ऐसा कर लें कि रोज रोज मम्मी पापा को भी ना सुनना पड़े और सोसाइटी में भी हमें वो चीज फेस ना करनी पड़े। प्लीज अपने बच्चों के साथ इमोशनली अटैच रहिए, जिससे कि उनको एक स्ट्रेंथ मिले। उनको बोलिए बेटा 80% मार्क्स वाले भी ना इस वर्ल्ड में बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं, और बहुत सारे मैम सो मैंने एग्जाम। मैम यस। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, खास तौर से सारी मदर अपने बच्चे को ये बोलें कि आपके बराबर सनशाइन करने वाला कोई सितारा मेरी लाइफ में नहीं है बच्चा। राइट। वो बच्चा आपको हमेशा आपके इर्द गिर्द रहेगा। खास तौर से उसके फादर को भी मत बताइए उसकी कुछ सच, आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। वो आपके बहुत टच में रहेगा और एग्जैक्टली। हमेशा रहेगा, आपको समझेगा। एग्जैक्टली। तो एक्चुअली कुछ वर्ड्स जो जैसे सनशाइन, परफेक्ट, मतलब ये जो वर्ड है ना, अगर हम अपने बच्चे को बोलें तो उसको क्या लगेगा, मतलब मैं मेरी मम्मी का ना पूरा वर्ल्ड हूँ क्या, सनशाइन हूँ, क्या बात है। और वो ना अपने एफर्ट शायद हो सकता है कि कहाँ 10x हो रखे हैं ना उसके, तो वो 20x कर दे। अगर मे बी 20x भी नहीं हो रहा है ना, तो इतने तो वो एफर्ट्स डाल देगा बच्चा कि पेरेंट्स परेशान ना हो, है ना, और वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे दे। तो प्लीज अपना बच्चे के साथ बॉन्ड बना के रखिए जिससे वो इमोशनली ना ब्रेक ना हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं। आपको अच्छा लग रहा है सेशन, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? गुड। अब थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रूथ देख लेते हैं कि बच्चे में अग्रेसिव ट्रूथ मतलब गुस्सा ना उनका एक टाइप से ना विलन नहीं है। जैसे ना गुस्सा हमारे अंदर ना थ्रू आउट, बच्चे के अंदर देखा होगा आपने ना, गुस्सा चलता रहता है थ्रू आउट ना। कुछ भी बोला तो एकदम वो ना पैम्पर कर देता है, कुछ भी वो सोचता नहीं है, सामने मम्मी है पापा है। तो उसको समझाना पड़ेगा भाई गुस्सा सबको आता है, बट ये ना इसको विलन नहीं बनाना है। अगर हम इसको विलन बना लेंगे तो बहुत सारा ना कहीं हमें हार्मफुल हो का होने वाला है, हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ना हम लॉस कर देंगे। हो सकता है वो रिलेशन हो सकता है, वो फ्रेंड्स हो सकता है, वो स्टडी हो सकता है, और वो आपके नियर डियर्स हो सकते हैं। तो गुस्से को विलन नहीं बनाना है, उसको कामली उसको हैंडल करना है। और जब हम गुस्से को कामली हैंडल करते हैं तो वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो उसको स्ट्रेंथ बनाना सिखाना है कि स्ट्रेंथ आप कैसे बना सकते हैं, ना कि ये काम करना है कि भाई आपको गुस्सा आ रहा है ना तो आप और ज्यादा अग्रेसिव हो जाओ। नो, प्लीज कूल डाउन, उसके थोड़ा सा आप वहां पे पोज दो, सोचो एक बार अपने लिए, और देन उसके बाद आप स्टेप लें। तो जब हम 2 मिनट का भी पोज लेते हैं ना उस गुस्से में, इवन हम भी, तो वो ना वो हम बहुत ज्यादा कूल डाउन हो चुके होते हैं। और उसके बाद जब हम आंसर करते हैं
तो वो आंसर ना बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है, क्योंकि हम 2 मिनट्स का जो पॉज होता है ना वो एकदम हमें कूल कर देता है। वो एक सोचने एक समझने की ना हमारे में वापस एक ला देता है कि हमें ये शब्द या वो वर्ड्स नहीं बोलने हैं। तो प्लीज बच्चों को समझाओ कि अपना गुस्सा आप कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि वो आपका स्ट्रेंथ है। और बिना कंट्रोल के तो हीरो भी फ्लॉप हो जाते हैं। अगर हीरो भी अगर आपने देखे हैं तो अगर फिल्म में वो भी उनके जो रोल्स है ना वो भी अगर कांस्टेंट काम करते रहेंगे ना, मतलब कांस्टेंट, वो भी फ्लॉप हो जाते हैं। तो अगर हम कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो हम बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। हम बहुत जो चीजें हमें लाइफ में चाहिए वो चीजें हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज बच्चे को आपको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहुत सारी चीजें ना आप उनसे कोरिलेट कर सकते हैं, कि जैसे हम अपने जो अपनी जर्नी होती है ना वो जर्नी भी हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। भाई आपके जैसे हम भी थे, बट हमने उस टाइम पेशेंस रखा, हमने पेरेंट्स की बात को सुना, तो हम आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं। अगर हम नहीं सुनते नहीं समझते, हमने टीचर्स को नहीं सुनते, कितनी बार मतलब मैंने एक्चुअली एक बात नोटिस की है, अभी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, स्कूल गोइंग एज में है, वो ना टीचर्स को ना मतलब बहुत ज्यादा और ऐसा समझते हैं कि टीचर ना मतलब हमारे फिंगर टिप की एक है कुछ, मतलब टीचर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उनकी लाइफ में, क्योंकि हर चीज ना उन्होंने मोबाइल ने ले लिया है। उससे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन तो ना मोबाइल कर देता है टीचर से। उनको लगता है टीचर का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उनको वैल्यू कैसे सिखाएंगे हम? टीचर की वैल्यू कहीं ना कहीं हम ही सिखा सकते हैं उनको, कि भाई जो गुरु होते हैं ना आपके, वो मेन होता है। क्योंकि आपकी लाइफ में ना गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। स्टार्टिंग में जब घर से बच्चा निकलता है तो मम्मी सबसे बड़ी जो गुरु होती है, और जब उसके बाद स्कूल जब जाते हैं, स्कूल में सबसे बड़ा जो गुरु होता है ना वो टीचर होता है। क्योंकि आज उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन वो जिस पोस्ट पे बैठे होंगे उसके बाद उनको रियलाइजेशन होगा, अरे उन टीचर ने ना मुझे ये बात बोला था, इसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हो पाया। जैसे मुझे आज भी याद है कि मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, तो मेरे एक हिंदी की मैम थे, वो उन्होंने मेरे को वो पूरे क्लासरूम में ही एक बात बोल रहे थे कि दुनिया भीड़ में चल चल रही है, मतलब दुनिया की भीड़ जा रही है और सब लोग उस भीड़ में जा रहे हैं, लेकिन आप भी उस भीड़ में जाना चाहते हो या उस भीड़ से डिफरेंट कुछ बनना चाहते हो, तो यू कैन डिसाइड। तो तब तो मुझे मैंने सोचा, मैंने कहा दुनिया की भीड़ में नहीं जाना है यार, कुछ अलग करना है। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था मुझे क्या करना है, क्या कब कहाँ करना है, बट मुझे एक चीज मुझे पता था, उस दुनिया की भीड़ में नहीं जाना है, मुझे कुछ अलग करना है। तो आज मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि आज मैं उस दुनिया की भीड़ में नहीं हूँ, मैं कुछ अलग कर रही हूँ। लेट हुआ बट हुआ मेरे साथ, क्योंकि वो आज भी मैं ना उसका पूरा का पूरा क्रेडिट मेरी मैम को दूंगी, कि अगर वो लाइन मेरी लाइफ में नहीं आती ना तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। तो मेरे लिए वो मैम का वो लाइन बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत ज्यादा मुझे लगा कि आज मैं जो कुछ हूँ मैम की वजह से हूँ। बिकॉज मैंने उस दिन डिसाइड किया था मुझे उस दुनिया की भीड़ में नहीं चलना है। अब वो डेस्टिनी थी कि वो हम बाद में हम बोल सकते हैं कि वो डेस्टिनी है जो है वट एवर, बट मैंने डिसाइड किया था। तो उस दिन आप भी अपने बच्चों को ये समझाएं, आपके खुद के एग्जाम्पल सेट करें कि आज अगर मदर, हम बीइंग अ मदर हम घर संभाल रहे हैं तो ये खुद हमने डिसाइड किया है भाई। हमारे में भी इतनी ज्यादा हमें क्वालिटी थी कि हम बाहर जा सकते थे, जॉब कर सकते थे, बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, बट नहीं किया। बिकॉज ऑफ हम आपकी नर्चरिंग करना चाहते थे, आपको ग्रोथ, आपको आपकी ग्रोथ हम देना चाहते थे। तो अगर हम ये नहीं, सब नहीं करते ना तो शायद हम आपको प्यार नहीं दे पाते, आपके इमोशंस को नहीं समझ पाते, एंड वहां तक जहां तक आपको हम ले जाना चाहते हैं ना वहां तक हम आपको नहीं ले जा पाएंगे। तो ऐसे आप अपने एग्जाम्पल सेट कीजिए, ना कि हम दूसरों के एग्जाम्पल्स। हम मतलब गलती कहाँ करते हैं, हम दूसरों के एग्जाम्पल सेट करते हैं। मैंने कितनी बार देखा है पेरेंट्स को ना, उसके मार्क्स ना बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपने उस बच्चे को देखा उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। भाई दूसरों के एग्जाम्पल सेट नहीं करने हैं, प्लीज। कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की क्वालिटी अलग है। समझ में आ रहा है? कंपैरिजन नहीं करेंगे हम ना, मैं अपने बच्चों का कभी कंपैरिजन नहीं करती। अगर आप मार्क्स नहीं बहुत अच्छे ला रहे हो कोई बात नहीं, ले आओगे, मुझे पता है। मैं इतना सही उनको बोलती हूँ। प्रेशर कुकर लाइफ, मतलब उनकी लाइफ कैसी हो चुकी है, लाइक प्रेशर कुकर वाली ना, इतना प्रेशर है, स्टडी का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, और बाहर जाओ तो ये सोसाइटी,
दुनिया में दिखाने का प्रेशर। भाई मैंने ना अगर स्टारबक की कॉफी नहीं पी है ना, तो मैं बहुत अच्छे घर से नहीं हूँ, है ना। अगर मेरे पास BMW या ऐसी कार नहीं है ना, तो मैं बहुत अच्छा, मेरा लाइफ स्टाइल नहीं है। मर्सिडीज। तो प्लीज बच्चों को समझाइए कि प्रेशर में हम कुछ भी काम ना सक्सेसफुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीजें ना एक, हम चीजें ठीक है अचीव कर सकते हैं, हम अच्छी गाड़ी हायर कर सकते हैं, हम एक बंगलों में रह सकते हैं, तो क्या हम इससे सेटिस्फाइड हो सकते हैं? क्या इंटरनली, जो इंटरनल हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए वो बच्चों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम समझाने की कोशिश करेंगे उनको समझ में आएगा कि भाई इतना प्रेशर लेके ना इस वर्ल्ड में नहीं रहना है। आप केवल जो आपको चीजें मिली हुई है उसमें खुश रहना सीखो, फिर देखना आपको बहुत सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएगी। जब हम ऐसे उनको गो थ्रू करेंगे ना, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। क्योंकि मैं ये खुद अपने बच्चों के साथ करती हूँ, और बहुत सारे मैं बच्चों की काउंसलिंग भी करती हूँ, तो उनको सबसे पहला मैं क्वेश्चन ये पूछती हूँ कि क्या चाहिए मतलब आपको लाइफ में ना। तो उनका क्या होता है, मस्त एक गाड़ी होनी चाहिए, और मस्त एक बंगलो होने चाहिए, और उसमें सर्वेंट हो, ये हो वो हो। तो एक बार ना किसी ने पूछा, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि टीचर ने क्लासरूम में पूछा कि सब बच्चों से ना पूछा कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं। तो सब बच्चे खड़े होके बोल रहे थे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, है ना। तो सबने बोला कि अच्छा ठीक है, टीचर ने बोला गुड। एक बच्चा खड़ा हुआ कि वो बोलता है, मेरे ना घर के बाजू वाला जो घर है ना, वो अंकल का ना बहुत बड़ी, उनके पास BMW है और उनका कंस्ट्रक्शन का काम है, तो मुझे उनके जैसा बनना है। वो बच्चा मतलब खड़ा हुआ और एकदम ऐसे बोला। तो टीचर ने बोला अच्छा बेटा, आपको पता है कि वो जो वो टेंडर लेते हैं, या वो उनके पास वो बड़ी गाड़ी है, तो कितने सालों में आई है, ये उनके पीछे की जर्नी आपको पता है? क्या आप रेडी हैं उसको फेस करने के लिए? तो बच्चे ने बोला नहीं, मुझे नहीं पता है। तो कि आज आप जाना और अंकल से पूछना कि इस गाड़ी को लेने के लिए और इस बंगले को बनाने के लिए आपने कितने एफर्ट्स डाले थे। अगर आप रेडी हैं तो बिल्कुल, मैं बोलूंगी कि जब आप अंकल से पूछ के आएंगे फिर मुझे बताना कि उन अंकल ने इसके लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं और कितना हार्ड वर्क किया है। तो वो लाइन ना मेरे एकदम क्लिक हो गई कि हम ना दूसरों की लाइफ देखते हैं बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर से क्या चल रहा होता है वो हमें नहीं पता होता है, कि उन्होंने कितने एफर्ट्स डाले हैं। जैसे सो मेनी एग्जाम्पल्स हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। उनको हमें देख के लगता है कि भाई उन्होंने मैच मैच बहुत अच्छे खेलते हैं, लेकिन उसके पीछे जितना उनका पेन है ना, अगर वो हम 1% भी अपने लाइफ में एड ऑन कर लेना, तो शायद हो सकता है हम भी बहुत अच्छा कहीं कुछ कर जाए। तो एग्जाम्पल सेट करने से पहले ना ऑलवेज उनके ना पीछे की जर्नी भी बताएं, कि सचिन तेंदुलकर नहीं बनता अगर वो रेगुलर वहां प्रैक्टिस नहीं करता। विराट कोहली नहीं बनता, वो उस स्टेज में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि वो कोई टूर्नामेंट या कुछ वर्ल्ड कप खेल रहे थे, और उस टाइम विराट कोहली के फादर की डेथ हुई थी। और वो फादर की डेथ में मतलब उनका फेस भी नहीं देख पाया, उन्होंने पहले ये प्रेफरेंस दिया कि मैं देश के लिए खेलूंगा। तो वो जो सेक्रीफाइसेस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ कैसे अपने आप को लेके जा रहे हैं, तो ये चीजें सिखाएं बच्चे को, जिससे कि बच्चे को वो लगेगा कि एग्जाम्पल सेट करा जा रहा है, बट सही एग्जाम्पल है, कि उनके पीछे के एफर्ट्स नहीं दिखते हमें, केवल उनकी बाहर की दुनिया दिखती है कि उनके पास इतना पैसा है, कि वो उनकी लेविश लाइफ है, वो मस्त गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो वो गाड़ी लेने के लिए उन्होंने कितने कितने एफर्ट्स किए हैं। तो ये चीज हम जब उनको समझाएंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत सारी चीज क्लियर होगी। और खुद के एग्जाम्पल सेट करें, वो हमें हमेशा यही बोलूंगी। तो बच्चों को ये भी समझाना जरूरी है कि प्रेशर कुकर नहीं बनना है, भाई इतना प्रेशर नहीं डालना है। और अगर प्रेशर कुकर में विसल ना हो ना, तो वो फट जाता है, वो ब्लास्ट हो जाता है। तो प्लीज अपने जो भी आपके पास प्रेशर है उसको पेरेंट्स को बताने की कोशिश करो, पेरेंट्स से टच में रहने की कोशिश करो, क्योंकि पेरेंट्स से अच्छा इस वर्ल्ड में आपको कोई भी टीचर नहीं मिल पाएगा। क्योंकि उनकी खुद की जर्नी, और वो हमेशा चाहते हैं कि बच्चा ग्रो करे। क्योंकि लाइफ मतलब अपनी लाइफ में ना, बच्चों की लाइफ में केवल पेरेंट्स ही होते हैं जो बच्चे को ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो ये हेलो। चीज आप बच्चों को
समझाएंगे? यस। मैम, जैसा आपने अभी बताया ना कि दूसरों का एग्जाम्पल देना है, तो मेरे बेटे के साथ उसका एक फ्रेंड है जो हमारे एरिया का सबसे मतलब अमीर घर से है। तो ओके। मैंने उसको बोला कि उसके फादर ने काफी एफर्ट किए तो तभी वो इतने नंबर वन पर है। तो मुझे मुझे वो हम्म। बोलता है कि तो फिर मेरे पापा ने क्यों ये नहीं किया, तो अभी मैं हम्म। भी जलसा करता ना। तो अब उसको हम्म। क्या कैसे समझाए कि उसके फादर का अलग बिजनेस है, हमारा अलग है। एग्जैक्टली exactly, तो उनको आप समझाओ कि भाई उनका बिजनेस बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बेटा उस बिजनेस में ना हो सकता है कि उनका जो बिजनेस है ना उसमें उनको ग्रोथ मिल गया, लेकिन हमारे बिजनेस में हमें ग्रोथ नहीं मिल पाया, है ना, नहीं ऐसा हम मैम, समझ। हम्म। वो बोलता है एक्सक्यूज कि मी मैम। उसके दादाजी ने भी कमाया था, तो वो लकी ज्यादा है कि उस घर में उसका जन्म हुआ। एक्सक्यूज मी मैम, इसका हाँ जी। मेन ये चीज मैंने भी बहुत सफर की है। और मैं ये कहना चाहूंगी, हमेशा बच्चे को ये बोलो कि आप खुद अपने पैरों पर खड़े होना है और ये स्ट्रगल हमें करना है। एज ए मदर आपको बहुत पेशेंस रखना होता है बच्चे को समझने के लिए। बच्चे का कम मूड है, उससे उसका मूड देखते हुए बात करिए और पूरा उगलवा लीजिए प्यार प्यार से। आप अग्रेसिव नहीं होंगे, भले ही आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो। आप उसको एज ए मेडिसिन समझ के खुद पी जाइए। दूसरी चीज, कभी ये मत कहिए कि उसके दादाजी के पास इतना है या पापा के पास इतना है। आप ये शो करिए आपको पापा से भी एक एक 5 पैसे नहीं लेने हैं लाइफ में। आप खुद ऐसे बनिए कि आप खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मैं आपको ऐसा बनाना चाहती हूँ बेटा। और सोसाइटी से हमारा कोई मतलब नहीं है, मतलब है टाइम आने पर, लेकिन अभी हमें किसी को जवाब नहीं देना, अभी अपना टाइम है। पेशेंस रखो, अच्छा करने की कोशिश करो, रिजल्ट आएगा, सब झुक जाएंगे। इतना आप बोलिए बच्चे को, बच्चे इस चीज को बहुत गहराई से समझते हैं। और मैं हमेशा अपने बेटे को, बच्चों को, बेटी को भी यही कहती हूँ कि मुझे नहीं पता बाबा ने कैसे कमाया, लेकिन हाँ मैं पापा का कह सकती हूँ कि उन्होंने अपने अपने दम पर जो कुछ अचीव किया अपने दम पर किया। वही तुम्हें करना है, तुम्हें डिपेंड नहीं होना अपने पापा पर भी। मैं दीक्षिता ये मैम, कहना एग्जैक्टली। चाहती हूँ मैम। दीक्षिता मैम, एक चीज मैं भी ऐड करना चाहता हूँ। सॉरी, थोड़ा लेट ज्वाइन किया बट मेरे को क्या बात है प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। तो दीक्षिता मैम, इसमें क्या है कि मेरी भी दो डॉटर्स हैं। आजकल हम बच्चों को ना, जैसे आपने बताया कि आपका सन किसी को देखता है तो कहीं ना कहीं वो उसका हीरो है, कि वो जलसे की लाइफ जीता है, अच्छी लाइफ जीता है। तो थोड़ा सा रादर देन हम उसको समझाएंगे, वो तो करना ही है जैसे मैम ने भी बताया। बट हमको बच्चों को ना हीरोज देने हैं लाइफ में, उनको हेल्प करनी है हाउ टू चूज हीरोज इन देयर लाइफ। तो जैसे फॉर एग्जांपल के जैसे हमारे शिवांगी मैम है, ठीक है। तो जैसे अगर मेरी डॉटर है तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि शिवांगी के बारे में उनको मैं बार बार बताऊं, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार। तो हो सकता है कि वो जो आपके लड़के का हीरो है, ऐसा ही आप स्नेह देसाई को अगर हीरो बताते हैं या ऐसे कुछ 10 15 20 लोगों को, जैसे विराट कोहली के बारे में अभी मैम बता रहे थे। तो ट्राई ट्राई योर किड्स सेलेक्ट हीरोज। उनको अगर लाइफ में हीरोज मिलते हैं ना 8 10 15, तो फिर हम हमारे लिए बहुत आसान काम हो जाता है। मैंने ये चीज प्रैक्टिस की है। जैसे मैं मैरी कॉम की मूवी दिखाता हूँ या बार बार कभी यूट्यूब खोलता हूँ तो मैं कुछ ऐसा दिखाता हूँ जहां पर सेल्फ मेड वुमेन्स बनी हैं। जैसे एग्जैक्टली। एयरफोर्स पायलट हैं, उनको मैं दिखाता हूँ। शुरू में बहुत राइट। रेजिस्ट करते हैं, इनको कार्टून अच्छे लगते हैं, ये वो दुनिया भर की चीजें। बट कुछ ऐसी चीजें बार बार उनके दिमाग में हम डालेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी नहीं दिखाती है, हमारे पेरेंट्स नहीं। हम कंपेयर से उनको हीरोज पे लेके आए, मतलब पॉइंट ये दे रहा हूँ कि कंपैरिजन से हम उनको सेलेक्ट करें कि लाइफ में 8 10 हीरो हो ना, और उनके पोस्टर्स लगा दें यहाँ पे। जैसे मेरी डॉटर फुटबॉल खेलती है तो रोनाल्डो, अब कल वो आके पूछ रही थी ग्राउंड से कि पापा रोनाल्डो अच्छा है कि मैसी अच्छा है। तो वो क्या कंपैरिजन से बाहर आ जाते हैं। इट्स अ जर्नी, एग्जैक्टली। एज somebody करेक्टली mentioned, दैट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस। एक मैम बोल रहे थे कि बीइंग अ पेरेंट्स, हमें ज्यादा सीखना है उनसे, क्योंकि टू डील विद टुडेज जनरेशन वी हैव टू लर्न मोर।
Yes. whether it's a patience level, whether it is a understanding level. We have to be more patient, more understanding. But I think if you help your child to select their heroes in life, so I think it Yes, will go long term. डेफिनेटली, This थैंक is यू, my थैंक यू, view. Thank you. Yeah. थैंक यू वेरी। एक्चुअली ये जो अभी दो अब दो शेयरिंग दी, बहुत वंडरफुल शेयरिंग है। कहीं ना कहीं हमें ना उनको कंपैरिजन ना करके कुछ ऐसे रोल मॉडल्स उनकी लाइफ में लाने हैं कि जिससे उनको लगे कि लाइफ का हमें मीनिंग मिल चुका है, कि हमें वहां तक इस टाइप से पहुंचना है। मैम मेरा क्वेश्चन यही था कि अभी वो उसको हीरो मानता है, उसके फादर को, मतलब वो हीरो भी नहीं, वो बोलता है कि मैं इससे भी आगे निकल के बताऊंगा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसके अंदर या ये नेगेटिवली जा रहा है या पॉजिटिवली जा रहा है। ये नेगेटिव नहीं, उसका पॉजिटिव व्यू भी हम देख सकते हैं, बट उसको आप ये समझाएं कि आपको उतना अच्छा बनना है। ठीक है, मैं अग्री हूँ, आपको वहां पहुंचना है, लेकिन आपको इतने एफर्ट्स डालने होंगे ना। आप हो सकता है स्टडी में अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं, हो सकता है आपका अभी बहुत सारे आपके, जरूरी नहीं है हम स्टडी करें, एआई भी है। तो किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, वो चीज भी आपको थोड़ा फाइंड आउट करनी है कि आपको कैसे आगे जाना है। मैं भी चाहती हूँ बेटा आपको वहां जाना है, आपको वहां पहुंचना है, आप भी उतना पैसा अर्न करो, लेविश आपकी लाइफ हो, बहुत अच्छा आप सब कुछ करो, बट उसका जो तरीका है वो गलत नहीं होना चाहिए। हमें नहीं पता है कि उनका कैसा है, बट हम आपको ये बोलेंगे कि आपका जो वे है ना वो एक परफेक्ट वे होना चाहिए। तो जब आप उनको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उसको, बच्चे को समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लाइमलाइट की दुनिया में हैं। हमें लाइमलाइट मैम बहुत। मैम बच्चे को बहुत पेशेंस रख के और महीनों नहीं सालों में समझा पाते हैं। और दुनिया बहुत रंगीली है, ये चीज हमें बचपन से ही बच्चे को समझाते रहना चाहिए। और रंग तुम्हें खुद भरने हैं लाइफ में, किसी को देखकर भर रहे हो लेकिन अपने एफर्ट से भरने हैं। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं बनना। मैं तो, मेरा सोच यही है, मैंने यही चीज बच्चों पर भी अप्लाई करके रखी। और सेकंड थिंग मैम, मेरी अब एज काफी हो रही है लेकिन मैंने आज तक कभी टीवी नहीं देखा, कभी मैं मोबाइल में सच टाइम पास नहीं करती। बच्चों को पता है कि मम्मी को मैगजीन या कोई स्टोरी बुक या किसी की लाइफ स्टोरी पढ़ने का शौक है, तो वो हम्म। उन्होंने देखा है, वो खुद भी उस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं आज भी। तो ये चीज वेरी। है मैम, आपको जैसा बच्चा करते और सोचते हुए देखेगा, आप जिस वे में बच्चे से बात करेंगे ना बचपन से, वो ग्रो अप होती है बच्चे के अंदर, खास तौर से माँ की। फादर मोस्ट परफेक्ट, प्रोबेबली परफेक्ट। बाहर रहते हैं, उन्हें नहीं यस, पता होता कि क्या चल रहा है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। एग्जैक्टली। थैंक यू, थैंक यू, वंडरफुल शेयरिंग। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी लास्ट में मैं जो रितु जी हैं, एक्चुअली उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी के बच्चों में ना मूड स्विंग्स, मूड ऑफ बहुत ज्यादा होते हैं। कभी उनका ना इमोशनल वेलबींग बहुत ज्यादा उनका डाउन हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या करना है, मतलब उनका समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके माइंड में चल क्या रहा है। तो इसमें से भी हमको कहीं ना कहीं निकालने की जरूरत है कि उनका मूड ऑफ क्यों है। तो ये बीइंग अ मदर बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं, धीरे धीरे, जैसे अभी बोला कि हम धीरे धीरे उनसे क्वेश्चंस क्वेश्चंस, मतलब जब उनका मूड हम देखें अब ठीक हो चुका है, तो हम उनसे बातें करें कि कैसे उसको हम बाहर निकालें, क्या चीज उनके माइंड में चल रही है। जैसे अभी दीक्षिता जी ने बोला कि उसके माइंड में एक ही चीज है कि मुझे वैसा बनना है ना। उसके बाद भी उनके माइंड में ना बहुत सारी चीजें चल रही हैं, केवल एक ही चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनका केवल माँ ही एक इतनी अच्छी फ्रेंड बन सकती है जो उनको चीजों को ना निकाल सकती है, बहुत इजीली निकाल सकती है। और वो ना फेस को देख के ही समझ जाते हैं मम्मा कि भाई अभी कुछ प्रॉब्लम है। तो वो उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो नहीं फेस एक्सप्रेस कर पाएंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी समझ जाएंगे कुछ ना कुछ तो चल गड़बड़ है इसमें। तो उनको आप थोड़ा सा स्पेस दें, बच्चों को थोड़ा सा समझें, सुने, तो डेफिनेटली वो सब चीजें बताएंगे। और उनको एक चीज जरूर बोलें, बेटा पेरेंट्स से अच्छा फ्रेंड इस दुनिया में आपके पास कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उनका भी कोई फ्रेंड होता है। जरूरी नहीं है वो आपका ही फ्रेंड है, उनके भी बहुत सारे फ्रेंड है, लेकिन हम अगर जो बनेंगे ना, वो बीइंग अ पेरेंट हम बहुत अच्छे फ्रेंड बनेंगे आपके।
तो आप 100% अपनी बातें हमसे शेयर कर सकते हैं, और वो शेयर करेंगे। मेरी डॉटर मेरे से हर बात शेयर करती है, क्योंकि उसको मैंने बचपन से ही वो चीजें दी हैं कि सबसे अच्छा फ्रेंड ना आपका मम्मा ही है। आपको कैसी भी बात करनी है, आपको मम्मा से करनी है। तो वो बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट करती है, सब बातें मेरे से करती है। जब तक नहीं बताती ना, उसको ऐसा लगता है कि आज ना पता नहीं क्या नहीं बताया उसने। तो कहीं ना कहीं हम उनके बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। सिस्टम अपडेट चल रहा है, तो जब ना कभी हम मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो स्लो चार्ज करता है, तो कितना अंदर से लगता है ना फास्ट चार्ज हो जाए। तो ऐसे ना जब हम बहुत सारे हमारे ना मूड ऑफ होते हैं ना, और बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं माइंड में, उसको माइंड को भी ना एक रिलैक्सेशन चाहिए होता है उसको अपडेट करने के लिए। तो उसको समझाएं कि ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा कुछ आपके माइंड में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अपडेशन चल रहा है, अपडेट हो रहा है, ब्रेन अपने आप को अपडेट कर रहा है। तो बी काम, आप बी पेशेंसली उसको हैंडल करें। लाइफ स्टाइल एंड मूड, अभी क्या हो रहा है, जंक फूड और जंक मूड। मतलब कितने लोगों ने ये चीज सुनी है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हैंड रेस कीजिए, कितने लोगों ने ये बात सुनी है। ओके गुड। अब मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर देती हूँ। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और वैसा होए तन, मतलब वैसा होए बॉडी। तो ये अब तीनों चीज कैसे कोरिलेट कर रही है। अगर हमने बहुत ज्यादा जंक खाया हुआ है, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाया है, बहुत ज्यादा शुगरी फ्रूट, मतलब फ्रूट, सॉरी फ्रूट नहीं, फूड खाया है, एंड बहुत ज्यादा हम ऐसा जंक बैक टू बैक खा रहे हैं, तो क्या हमारा मूड बहुत अच्छा होने वाला है? ऐसा लगता है आपको? तो सेम एज बच्चों के साथ भी होने वाला है। अगर बच्चों को हम ऐसी चीजें दे रहे हैं, पूरा प्रोसेस दे रहे हैं, पूरा जंक फूड दे रहे हैं, उनको पूरा शुगरी फूड दे रहे हैं, तो उसके बाद उनका ना जो मूड है वो भी बहुत ऐसे, उनके जो मूड स्विंग्स होंगे, उनके जो थॉट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, और उनके कांस्टेंट थॉट्स चलेंगे। उसके बाद उनका जो बॉडी है वो बॉडी भी बहुत अच्छा नहीं होगा। आप देखिए अभी ओबीस बच्चे बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और अभी बच्चों में ना डायबिटीज, और वो थायराइड थायराइड, मतलब छोटे छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम आ गई है जो कभी हमने सुना भी नहीं था। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ जंक फूड। हम जंक फूड की हमारे ना, हमने मतलब ब्रेड ब्रेड से बनी हुई चीजें, घर में मैदा से बनी हुई चीजें हम कितनी ला रहे हैं, पैकेट फूड्स कितने ला रहे हैं अपने घर में। तो प्लीज इसे स्टॉप कीजिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि जितना जैसा हम अन्न खाएंगे ना, हमारे जो लोग पहले बोलते थे कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन होता है, और वैसा हमारा तन होता है, ये मैंने ऐड किया है। तो जितना अच्छा हम खाना खाएंगे, उतना ही अच्छा हमारा मन होगा, उतना ही अच्छे हमारे पास थॉट्स होंगे, उतना ही अच्छा हम सोच पाएंगे, उतना ही अच्छा हम काम कर पाएंगे, और उतना ही अच्छा हमारा बॉडी होने वाला है। तो प्लीज बच्चों के लिए जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं है, उनको समझाइए। क्रेविंग सबको होती है, वंस इन अ वाइल ठीक है, मंथ्स में, लेकिन डेली बेसिस पे जंक फूड नो, नेवर। और उनको ये भी सिखाना है कि मूव करो। अगर हम थोड़ा सा मूवमेंट रखेंगे ना बॉडी में, तो मूड इंप्रूव होता है। हम एक जगह बैठे रहते हैं, अभी बच्चों की जैसे दीक्षिता जी ने बोला कि लाइफ स्टाइल ना बहुत ज्यादा ऐसी हो चुकी है, पहले स्कूल जाना, फिर ट्यूशन जाना, वगैरह वगैरह, मतलब उनके पास टाइम ही नहीं है। उनको बोलो कि भाई अगर आप स्टडी भी कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा ना आप घूम के अपने बुक्स को स्टडी कर सकते हो, थोड़ा सा बॉडी को मूव करो। और उसमें से ना 5-5 मिनट भी अगर हम निकालते हैं ना, तो बॉडी को हम मूव कर पाते हैं। तो मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हम फैटी हो जाएंगे। अदर और सारे हमारे पास बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आ जाएंगे बच्चों के पास। तो प्लीज वो चैलेंजेस ना आए। तो बच्चों पे जितना फोकस हम कर सकते हैं, उतना हमें फोकस करने की भी नीड है। किसी जैसे अपने साथ प्रवीण जी हैं, उन्होंने अपनी दोनों डॉटर्स को गेम्स में डाल रखा है। तो गेम्स में ऐसा कुछ हम भी अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, किसी गेम में उनको इन्वॉल्व कर दे, जिससे कि उनका, जब हम गेम में होते हैं ना, तो हमें में ना, हमारे के अंदर ना एक चीज आती है कि वहां हम ना अ, अपनी लाइफ में एक ठहराव सीखते हैं। मतलब हमें पेशेंस लेवल आ जाता है, क्योंकि बार बार हार के बाद जो जीत मिलती है ना, उसकी जो खुशी होती है, उसमें एक पेशेंस, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। तो बच्चे के अंदर जब भी वो बच्चा गेम में, आप कोई भी एथलीट्स को देखेंगे ना, उसमें पेशेंस लेवल बहुत होगा। ये चीज आप नोटिस करना कभी। तो आप अपने बच्चे को किसी गेम में भी
हम अपने बच्चों को डाल सकते हैं। नेक्स्ट, स्क्रीन एंड स्लीप टाइम, जो हर बार बात करते हैं, जैसे लास्ट सेशन भी था स्लीप पे था कि स्लीप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। रात को हम स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज्यादा हो गया, लेट नाइट तक रील्स देखते हैं, स्कोरिंग करते हैं। जब वो रील्स स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो नींद पूरी नहीं हो पाएगी, शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है अभी तो हम नाइट, उनका जो नाइट होता है वो डे होता है, और जो डे होता है वो नाइट होता है। तो मतलब वो बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट चल रहे हैं। अब जब नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली बॉडी में जो हॉर्मोन्स जब रिलीज होने हैं वो नहीं होंगे, और वो जब रिलीज नहीं हो रहे हैं तो शॉर्ट टेम्पर हो रहा है बच्चा, उसको समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ये एनालाइज करने की भी नीड है कि वो रात तक कहीं लेट नाइट तक स्क्रॉलिंग तो नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग, बहुत ज्यादा मोबाइल यूज, वो सब चीजें थोड़ा थोड़ा करके एकदम बंद नहीं कराना है उसको। क्या करना है, बेटा आज अगर आप ना 12 बजे सोते हैं तो आप ना 12:45 पे सोएंगे, वो सॉरी 11:45 पे, मतलब 15 मिनट पहले, केवल 15 मिनट पहले उनको बोलना है। अगर आप उनको बोलेंगे नहीं आज ना तेरे को 10 बजे ही सोना है, तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हमारे साथ भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे माइंड को पता है कि मुझे 12 बजे सोना है ना, तो वो 12 बजे ही सोना है। उससे थोड़ा सा पहले हम कर सकते हैं, 45 कर सकते हैं, 11:45, तो शायद वो बच्चा अग्री होगा, हाँ मम्मा ठीक है मैं 15 मिनट पहले सो जाऊंगा ना। उससे बोलना कि चलो हम 10 मिनट पहले, अगर हम 11:45 पे हमें सोना है तो 10 मिनट पहले मोबाइल बंद कर दे, तो उसको लगेगा हाँ 10 मिनट तो मैं कर सकता हूँ। और आप बोले नहीं 1 घंटे तक तुझे मोबाइल पहले ही छोड़ देना है, 10:45 पे ही छोड़ देना है, तो वो नहीं छोड़ने वाला है। ऐसे कर करके हम उसका ना जो मोबाइल एडिक्शन है वो भी कम कर सकते हैं, और उसका स्लीप भी बेटर कर सकते हैं। और इसके लिए एफर्ट्स, वही वापस बात आती है कि हमें पेरेंट्स को ज्यादा देना पड़ता है। स्लीप जब अच्छा होगा तो इनका इमोशनली वो रिचार्ज होंगे, क्योंकि हमेशा जो हीलिंग होती है ना वो स्लीप में होती है, बॉडी की हीलिंग ही स्लीप में होती है, वो सब लोग जानते हैं। तो जितना स्लीप उनका डीप होगा उतना ज्यादा वो इमोशनल रिचार्ज हो जाएंगे, उतना उनका बॉडी हील होगा, उतना ज्यादा वो रिजल्ट दे पाएंगे, उतना ज्यादा वो फोकस कर पाएंगे अपनी स्टडी पे। इवन किसी भी चीज में जो जिस भी में भी है वो इसमें कर पाएंगे, इवन रिलेशन में भी बहुत अच्छा वो अपना दे पाएंगे कहीं ना कहीं। देन इमोशनल इंटेलिजेंसी, इमोशंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के। और मैं बार बार वही कह रही हूँ कि जितना ज्यादा हम इमोशंस को समझेंगे, उनके पावर को हम अनलॉक कर पाएंगे। उनके इमोशनली उनको अटैच होना उनसे बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनी बार हम इमोशनली उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या चाहता है बच्चा। और कितनी बार बच्चा भी हमको बच्चे को भी लगता है कि मम्मा मुझे समझ नहीं पा रही है, मैं तो कुछ और बताना चाह रहा हूँ, मम्मा कुछ और समझ रहे हैं, है ना। तो इमोशनली कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, वो प्लीज उनके साथ अच्छा करें, तो जिससे कि हम हमारे फ्यूचर, क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है हमारे बच्चे ही हैं, तो वो और ज्यादा ब्राइट हो सके। और अभी इंडिया में तो बहुत ज्यादा नीड है अपने बच्चों के साथ इमोशनली वेलबिंग करना। फील डोंट सप्रेस, मतलब वो ना कितनी बार फील करते हैं ऐसा कि वो सप्रेस हो रखे हैं, बहुत ज्यादा अंदर से परेशान है, तो उनको ऐसा फील कराएं कि भाई आप अंदर से परेशान नहीं हो, बहुत सारे चीजें थॉट्स आएंगे, बट उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, वो आप ही सिखा सकते हैं। कि बहुत सारी चीजें आपके साथ चलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज हमने भी फेस की है, स्टडी का प्रेशर हमारे ऊपर भी था। एम आई राइट कि हमारे ऊपर भी था स्टडी का प्रेशर, तो क्योंकि वो एज और क्लासेस वाइज होता ही है, जैसे जैसे क्लास पढ़ती है, बट अभी थोड़ा सा ज्यादा है। तो वो कहीं ना कहीं हम समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा। अपने इमोशन को सप्रेस मत करो, उनको बताने की कोशिश करो। अगर जितना आप इमोशनली उनसे अटैच होंगे ना, तो वो अंदर से चीजें बताएंगे कि मेरे साथ मम्मा ये प्रॉब्लम है। कितनी बार टीचर्स को लेके भी, मैं अभी क्या बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, टीचर्स को लेके भी बहुत सारे अभी आते हैं कि टीचर्स बहुत अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब बच्चे से ना इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे ना, वो नहीं बता पाएंगे। अभी जयपुर का ही केस है, एक 6 ईयर नहीं 6 क्लास की बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, स्कूल से ही, स्कूल की बिल्डिंग से ही वो जंप कर गई। और उसके पीछे जब मतलब उसके जब पूरा फाइंड आउट किया गया कि रीजंस क्या थे, तो रीजंस में ना टीचर्स ने, उसने बोला कि क्लास में ना उसके जो
क्लासमेट्स थे वो ना बुली करते थे। और वो लड़की ना बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट। मतलब उनका उसका सिंगल मार्क्स भी कट हो जाता तो शी वॉज क्राइंग ना सो मैनी कि मुझे एक सिंगल मार्क्स भी मेरा कैसे कट हो गया। इस टाइप की वो इंटेलिजेंट लड़की थी, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। उसने टीचर्स को जाके बोला वो बच्चे मुझे बुली करते हैं, और टीचर्स का एज यूजुअल वो आंसर की भाई बच्चे हैं करेंगे। और इतने से में उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, उसने ऊपर से वो नीचे जंप कर गई और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। प्लीज बच्चों को समझाने की कोशिश करो कि बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में अप डाउन आएंगे, बच्चे बुली करेंगे। उसमें आपको इतना प्रेशर नहीं अपने माइंड में रखना है, क्योंकि हम हर किसी से नहीं लड़ सकते हैं, हर किसी को जवाब नहीं दे सकते हैं। आपको केवल पेशेंस रखना है। आपको टाइम आएगा जब वो खुद अपने आप चुप हो जाएंगे। तो उनको इतना पेशेंस केवल हम ही सिखा सकते हैं कि छोटी छोटी बात को लेके इतना परेशान होना कि अगर चार बच्चों ने कुछ बोल दिया तो। और आप अपना टाइम याद कीजिए, हमें तो पेरेंट्स से मार पड़ती थी। बुली तो मतलब हमें समझ में नहीं आता तो बुली क्या होता है, पेरेंट्स की मार पड़ती थी। हमने तो कभी सोचा ही नहीं, बिकॉज हमारे माइंड में ना वो सारी चीजें नहीं, ये दुनिया नहीं थी हमारे पास ना, ये मोबाइल नहीं था। हमें लगता था हमारे जैसे और भी बच्चे पिटते होंगे तो ठीक है, हम खुश रहते थे। लेकिन अभी क्या है कि वो मोबाइल में देखते हैं ना, नहीं नहीं वो पैम्पर करते हुए बच्चों को, है ना, वो अपनी जो फ्रेंड्स हैं वो बताती हैं मेरी मम्मा मुझे ऐसे करती है, मेरे पापा मुझे ऐसे करते हैं, तो हमें लगता है कहीं हम ही फिर ऐसे हैं। तो उन बच्चों को अंदर से गिल्ट फील आता है। उनको गिल्ट फील ना है, उसको ऐसा कीजिए कि उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए, बेटा ये सब चीजें नॉर्मल है, बहुत बड़ी बातें नहीं है। आप धीरे से इन चीजों से जब धीरे धीरे पेशेंस रखेंगे तो इन चीजों से निकल जाएंगे और वो अपने आप चुप हो जाएंगे। आपको उनसे उनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, और आप उनको जवाब अगर सेम टाइम में देंगे तो वो और ज्यादा आपको परेशान करने वाले हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हम नहीं समझा सकते हैं उनको। हाँ, अब लास्ट पॉइंट है हैंडलिंग गुस्सा। गुस्से को कैसे हैंडल करें, मतलब उनको सिखाएं जब भी गुस्सा है, जैसे मैंने बोला था कि पोज लेना, उनको सिखाएं कि पोज ले ले। अगर हम 2 मिनट का या 1 मिनट का पोज ले लेते हैं, बहुत ज्यादा हम अग्रेसिव हैं, बहुत ज्यादा बच्चे को गुस्सा आ रहा है, तो उससे बोले एक बार पोज ले लो। और पोज लेने के बाद अपनी बातें रखो, तो डेफिनेटली आप पहले से बेटर कुछ फील कर पाएंगे और पहले से कुछ अच्छा आप बोल पाएंगे। नेक्स्ट, ब्रीथ। उन पे ये बोलो जब भी आपको बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है ना, डीप ब्रीदिंग ले लो, डीप ब्रीथ कर लो 3 टाइम्स। मतलब वो ब्रीथ आपके स्टमक तक जाना चाहिए। उनको यही नहीं पता कि हम डीप ब्रीथ कर रहे हैं या चेस्ट ब्रीथ कर रहे हैं ना। तो उनको ये बोलो कि जब भी आपको लग रहा है कि फ्रेंड के साथ आप बहुत ज्यादा हाइपर हो रखे हैं या टीचर के सामने हाइपर हो रखे हैं, आजकल बच्चे ना टीचर्स को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर देते हैं। तो उस टाइम पोज लें, ब्रीथ करें। और अगर हमने ये 2 काम भी कर लिए ना, तो हमारे पास एक थोड़ा सा ये आ जाएगा कि हाँ एक पेशेंस आ जाएगा, और उसके बाद हम सोच समझ के आंसर करने वाले हैं। तो बच्चों में ये बहुत जरूरी है। और बच्चों को मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। जैसे हम लोगों के लिए मूवमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे बच्चों के लिए मूवमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको समझाएं कि भाई मूव करें अपनी बॉडी को। जब भी आपको टाइम मिल रहा है ना, तो मूव करते रहे, इधर उधर ऐसे इधर, मतलब अपना बॉडी को मूवमेंट कंटिन्यू रखें। और हम उनसे बातें करेंगे तो डेफिनेटली वो उनका गुस्सा हम हैंडल कर पाएंगे। हमें उनसे बात करने की जरूरत है जो आज हम पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। उनको टाइम देने की जरूरत है, टाइम दीजिए उनको। जैसे कितनी बार ना गुंजी सर भी जब लेते हैं सेशन, तो वो यही बोलते हैं लास्ट में कि रात को मैं जब सोने से पहले मैं मेरे बेटे से पूछता हूँ कि आज का दिन कैसा रहा। तो मैं और उससे ये नहीं पूछता कि तूने क्या किया, कि तेरा ओवरऑल दिन मुझे बता कि कैसा रहा। तो वही चीजें अपने बच्चों से पूछो कि मुझे, मतलब अगर हम उसमें से बेस्ट पार्ट पूछे ना कि बेस्ट बता तू मुझे आज के दिन का, तो वो ना बेस्ट चीजों को ढूंढने की कोशिश करने लगेगा। वो कंपैरेटिवली मतलब कि नेगेटिव चीजों पे उसका फोकस जाएगा, उसका बेस्ट पार्ट पे फोकस जाएगा कि मुझे आज के दिन का सबसे बेस्ट पार्ट बता कि कैसा क्या रहा तेरे दिन का। तो ये चीजें जब हम उनसे पूछेंगे बच्चों से, तो डेफिनेटली वो उसको सोचेंगे और समझेंगे और फिर वो आंसर करेंगे। और वो आंसर बहुत परफेक्ट आएगा निकल के। उसको सपोर्ट बने, उसको सपोर्ट सिस्टम, उसका आपके आपको सपोर्ट सिस्टम बनना है हमेशा। अगर आप सपोर्ट सिस्टम नहीं बनेंगे तो कोई और दूसरा उसको सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि सपोर्ट सिस्टम हम ही बने। और जितना सपोर्ट हम कर सकते हैं उतना कोई भी नहीं कर सकता।
उसको हमेशा समझाएं कि पेरेंट्स ही आपकी एक ऐसी दुनिया है जो आपको हर वक्त सपोर्ट करने वाली है। आप गलत करके भी आएंगे ना, तब भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब आपका ये सेंटेंस वो सुनेगा ना, कि गलत करके भी जब आप आएंगे और मुझे बोलेंगे तो मैं तब भी आपके साथ में हूं ना, तो वो हर चीज आपसे शेयर करेगा। और आपने इस लाइन को दोबारा मतलब ऐसे बोला कि अगर आप गलत करके आ रहे हो ना तो आप घर में मत आना, या मुझसे फिर मैं आपको नहीं सुनने वाली हूँ। तो वो बच्चा ना डर जाएगा, वो आपको नहीं बताएगा कुछ भी। तो प्लीज उसे ना, मेरी मम्मा ने मुझे एक चीज बोली थी कि मेरी मम्मा मेरी बहुत बड़ी रोल मॉडल है, और बिकॉज उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि बेटा, आप जॉब तो कर रहे हो लेकिन आपके लिमिट्स आपको पता होने चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था मेरी फैमिली में, तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोला था कि मैं आपको जॉब पर निकाल रही हूँ लेकिन आपको लिमिट्स आपके पता होना चाहिए। आप कहीं गलत करके भी आओगे ना तो मुझे आके बता देना, आई कैन मैम हैंडल। मैम मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगी। यदि कोई भी बच्चा, मैं सही या आप सही या हमारे बच्चे सही, मैंने अपने बच्चों को भी ये बात समझाई थी, अपने ऊपर मतलब अपने आप को समझते हुए ही समझाई थी। हम घर में या बाहर कुछ भी गलत स्टेप लेते हैं, तो उससे पहले ना मैम हमारा जो दिल है, मन है, वो कुछ ना कुछ कहता है कि ये आपके पेरेंट्स के लिए सही है या गलत है। वो इस स्टेप को लेने के बाद खुश होंगे या दुखी होंगे, इस चीज को हमारा मन कहता है। उस आवाज को गहराई से सुनिए। यदि उस आवाज को आपने पहचान लिया, आपका मन कह रहा है नहीं ये आपके पेरेंट्स के लिए गलत मैसेज जा रहा है, आप तुरंत बैक हो जाइए। आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। यदि आपका मन कह रहा है कि नहीं ये स्टेप लेने से हमारे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, तो एग्जैक्टली, आप उस चीज को कर दीजिए, फिर मत सोचिए इसका रिजल्ट क्या होगा। एग्जैक्टली, वंडरफुल। तो वही चीजें कि कहीं ना कहीं हमें ना वो चीजें अगर हम डीप में सोचते हैं, समझते हैं, बच्चे को समझाते हैं, तो डेफिनेटली वो रिजल्ट उसके आते हैं। कि जैसे मेरी मम्मा ने मुझे बोला था, वो जैसे अभी रितु जी ने बताया कि वो हमेशा उनको बोलते हैं कि अंदर से आपकी एक आवाज आएगी, अगर वो यस है तो आप कर दो, नहीं है तो आप थोड़ा सा वापस उसको हो जाओ ना, वापस पीछे हो जाओ। तो वो चीजें हैं, कहीं ना कहीं अगर वो हम सपोर्ट बनेंगे तो डेफिनेटली बच्चे बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, और वो कभी नहीं गलत करने वाले हैं। और वो मम्मा ने मुझे जब बोला था ना कि मैं आपके साथ में हूँ, तो वो मुझे लगा कि हाँ मम्मा साथ में है ना, तो ठीक है, मैं सबको मतलब मेरे लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज मेरे साथ में है बस। डेली हैबिट्स रोज थोड़ा बेटर करें बच्चे को। मतलब हम क्या चाहते हैं कि बच्चा ना एकदम से चेंज हो जाए, तो वैसा नहीं होगा। उसको हम अगर 1% डेली चेंज होने के लिए बोलेंगे ना, कि 1% अपनी हैबिट्स को बिल्ड करें, पर केवल 1%। कितना? 1%। तो आप मुझे बताएं कि 1 साल बाद वो बच्चा कहाँ पहुंचेगा, कितना वो चेंज हो चुका होगा? 365%। केवल 1% हम डेली चेंज कर रहे हैं उसको, और हम उसको बोले कल से ही तो टोटल चेंज हो जा, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम भी नहीं कर पाएंगे, ह्यूमन बीइंग ही हम ऐसे हैं। तो प्रॉब्लम बच्चे की नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारी भी है। अगर कोई हमें ये बोले जैसे अभी दीक्षिता जी हैं मेरे साथ, तो दीक्षिता जी मेरे हमारे क्लाइंट भी हैं। तो दीक्षिता जी, मैंने आपको जब सेशन लिया था, मैं आपको बोलूं कि नहीं मैम आपको तो कल से ही सब चीज चेंज करनी है, तो पॉसिबल था वो चीजें? नहीं था। मैंने उसको इजी बनाया कि क्या हम इतना छोटा सा कर सकते हैं? तो हमने बोला हाँ ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। वो वो पॉसिबल है। अब मैं बोलूंगी नहीं, जैसे दीक्षिता जी को चाय पसंद है ना, आई थिंक आपको भी पसंद है, यू आर चाय लवर ना। हाँ, तो मैंने पूछा था कि चाय आपको पसंद है, तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा बंद कर देती हूँ, चलो ठीक है कल से। उन्होंने कहा नहीं, पहले उनका एक्सप्रेशन नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चाय भी पीते हैं तो उसके साथ हम कुछ खा लें क्या? तो उन्होंने कहा हाँ ये हो सकता है। तो यही चीजें बच्चों के साथ भी करनी है। मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ कि आप और ज्यादा क्लियर हो पाए। तो वही चीज हमें बच्चों के साथ में करनी है कि केवल 1% हम अपने आप को बेटर बनाएं। 1%, 0.1%, मतलब ओनली 1%। तो हम 1 साल बाद कहाँ होंगे? और कंसिस्टेंसी तो मैटर करती है। हम थोड़ा थोड़ा भी रोज करते हैं, कितनी बार हम गिव अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे हमारी हैबिट्स डेवलप हो जाती है ना,
जैसे ब्रश करने की डेली हैबिट है, हमें कोई याद नहीं दिलाता है कि हमको ब्रश करना है। कोई याद दिलाता है हमें डेली? नहीं दिलाता है, क्योंकि वो हमारी हैबिट है। और क्या शावर लेने की कोई हमें याद दिलाता है, भाई शावर ले लो आप डेली? नहीं याद दिलाता, क्योंकि हैबिट है। तो ऐसे ही हमें हैबिट डेवलप करनी है। जब हैबिट्स डेवलप होती है तो वो लॉन्ग टाइम तक रहती है, और उसको हम कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाते हैं। इसलिए हैबिट्स पे फोकस करना है, ना कि प्रेशर डालना है। प्रेशर मत डालिए, प्रेशर डाल के हम कुछ भी चीजें नहीं कर सकते। टीन्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके मार्क्स एंड और चीजों को लेकर प्लीज ज्यादा वरी मत होइए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसने भी ऊपर वाले में डिसाइड कर रखा है। उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, जितना आपका ट्रस्ट उसके ऊपर होगा। और बच्चों को भी यही सिखाइए कि बेटा, तेरे को तेरा 100% देना है। आपका फोकस आपका 100% पे होना चाहिए। उसके बाद 80% आ रहा है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका फोकस एटलीस्ट 100% पे हो, कि आपको याद आपको पूरा करना है। कोई फ्यूचर लीडर वगैरह तो हम उसको मतलब उसकी टीन आइडेंटिटी को बना सकते हैं, कि आप फ्यूचर में कैसे अपने आप को लीड करना आप कर सकते हो। फ्यूचर में उसके जैसे अभी बताया था रोल मॉडल्स वगैरह, ऐसे कुछ हम उनको आइडेंटिफाई बता सकते हैं। कि टीन्स एज में ना बहुत ज्यादा उनके ऐसा रहता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। और कहीं ना कहीं हम भी उस एज में थे, तो हमारे पास भी बहुत सारे डिसीजंस, हमें पता नहीं था हमें क्या करना है। लेकिन अभी राइट नाउ इतना ज्यादा हो चुका है कि अभी बहुत सारी चीज क्लियर है उनको कहीं ना कहीं, कि हाँ चलो ठीक है, हमें जेई करना है, नीट करना है, या फिर बहुत सारी चीजें हैं। किसी को बच्चे को लगता है कि मुझे ये दोनों चीज में नहीं जाना है, तो मुझे कॉमर्स सेक में जाना है। तो ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में फ्यूचर नहीं है। तो ऐसे करके हम बहुत सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं, कि फ्यूचर का कोई लीडर आप ऐसा आप सोचो कि आपको कैसे लीड करना है, और वो चीजें अभी से आप अपने गोल सेट करो। क्योंकि बहुत जो टाइम निकल जाएगा, उसके बाद हम गोल सेट नहीं कर सकते। यही वाला टाइम है आपके गोल सेट्स करने का। अब आपका जो चैलेंज है शुगर बोर्ड का, वो बच्चे को डेली मूवमेंट्स कराइए। मूव डेली जरूरी है। स्लीप उसका वेल होना चाहिए, अच्छा उसका स्लीप होना चाहिए। और इमोशंस उसके साथ, हम इमोशनली उसके साथ बातें करें, उसके साथ इमोशनली अटैचमेंट आपका, ये हमारा चैलेंज है 7 डे का, जो हम नेक्स्ट वीक आपसे पूछने वाले हैं कि क्या आपने बच्चों के साथ ये किया। मैम मूवमेंट। मैं ये कहना चाहूंगी, जिस किसी के भी बच्चे छोटे हैं, वो हम्म। बचपन से ही, मतलब आप मॉर्निंग में उठिए, चाहे 2 मिनट के लिए सही, 2 मिनट से हम्म। शुरू करिए। मैंने 2 मिनट से ही शुरू किया था। और हम्म। मैं खुद उनके साथ बैठती थी और ओम का जाप करती थी, और बहुत ऊंची साउंड के साथ, कि वो कमरा गूंज जाए। इस तरीके से मैं करती थी, और मेरे दोनों बच्चों ने किया, हमेशा किया, और आज भी करते हैं इस चीज को। ये क्या है, बच्चे का माइंड बहुत शार्प बना देता है, और वो राइट। शांत कर देता है मन को। और दूसरा, हम्म। बच्चे एक पानी कितना कंज्यूम कर रहे हैं उस पर फोकस करिए, जो कि स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कर देता है, बहुत कम करता है पानी। पानी फ्री की एक मेडिसिन है, जो स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कर देती है। बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग आप उसके पानी का फोकस करिए, बच्चे उतना पानी कंज्यूम नहीं करते। ये दो चीज मैंने प्राइमरी वेज से बच्चों की शुरू करी थी, जो आज भी फॉलो होती है, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ग्रेट। सुपर सुपर। तो ये लोग भी आप सब नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी हमें क्या है कि जरूरी नहीं है कि हम अपने एक्सपीरियंस से सीखे, कभी कभी हम दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। हमारा जो विजन है वो स्ट्रॉन्ग टीन्स, इस बच्चों को, जो हमारे टीनेजर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना और स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना, ये हमारा विजन है। तो आई होप कि आप लोगों का विजन भी वही होना चाहिए जो हमारा विजन है। क्लोजिंग बस यही है कि कंट्रोल नहीं, कनेक्शन सीखो। बच्चों के साथ कनेक्टिविटी रखिए। कंट्रोल तो वो हम अपने आप आ जाएगा फिर। कनेक्शन बिल्ड कीजिए बच्चों के साथ, जैसे रितु जी ने बताया कि मैंने हमेशा अपने बच्चों के साथ कनेक्शन एक बिल्ड किया है। तो वो ही हमें करना है, कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड करना है, उनके इमोशंस को समझना है, उनकी फीलिंग्स को समझना है। और ओवरऑल जब हम उनके साथ रहते हैं तो डेफिनेटली वो चीज हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं।
थैंक यू एवरीवन। अब हम शेयरिंग ले लेते हैं और क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जस्ट मिनट। अभी कौन कौन है हमारे साथ? पंकज जी हैं, बिंदिया जी हैं, अंशिका जी हैं। ओके, गुड। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा रितु मैम थोड़ा सा बताइए आपके बारे में कि आपका बेटा कहाँ पर है और कैसे, कि उसकी जो स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई थी और कहाँ पर है भी राइट नाउ। मैम मैं गाजियाबाद को बिलोंग करती हूँ और मैं ओके। एट प्रेजेंट गाजियाबाद रहती हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों IITian हैं। और बेटा हम्म। एट प्रेजेंट साउथ कोरिया है, 2 साल उसको जॉब करते हुए हो चुके हैं। और बेटी सेकंड B.Tech सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। क्या बात है। तो आपने जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी बच्चों की स्टडी में, और आपने क्या मतलब उनके साथ किया, कैसा वहां तक आप लेके गए मैम उनको? मैम बचपन से जो चीज मतलब हम अपना, हम खुद पढ़ने में अच्छे थे बट छोटी जगह को बिलोंग करते थे। पेरेंट्स हमारा हम्म। उतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाए थे। और मुझे याद है कि मेरा एडमिशन भी हो रहा था, 25,000 उस समय उनके पास नहीं थे। मेरा हम्म। लाइफ चौपट हो गई। तो मैं शादी के बाद जब बेटे को जन्म दिया तो उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बच्चों के साथ कभी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने दूंगी कि ये लाइफ में कभी ये कह सके कि माँ ये आपने क्या किया। तो ये मैंने सोच लिया था। और मैंने ये भी सोच लिया था क्योंकि मैम बच्चे जो है खास तौर से बचपन से ही माँ को बहुत नोटिस